मतलब सारी ज़िंदगी वो $5 के गिग्स बेचते रहेंगे, उनका फ्यूचर क्या है, क्या स्कोप है, वो अपने आप को आगे किस तरह से ग्रो करेंगे? वो बेचारा कपड़े सीते रहेगा, ये कपड़े सीती रहेगी? तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। वो सारी जिंदगी कपड़े सीता यहाँ सीती रहेगी अगर वो इस भेजे के ऊपर 5 पाँव पे मेहनत नहीं करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रीलांसिंग की जो सबसे बड़ी मंडी है वो अमेरिका है। कोरोना के बाद मिसाल के तौर पर गेस्ट पोस्टिंग में, मिसाल के तौर पर एसईओ ऑडिट में, मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, वो वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट के अंदर, लोगो डिजाइन में, बैनर डिजाइन में, इन निशेस के अंदर हम लोग यस वी आर डोमिनेटिंग इन फाइवर। तो आपने माइक्रो नीश सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है? आप अपना ब्रांड बिल्ड कर लें, आप अपनी एजेंसी बिल्ड कर लें। अच्छा जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। और एज अ फ्रीलांसर अगेन आपके पास आया हूँ और मैं आपसे कुछ सवालात मैंने करने कि आप लोगों ने आवाज़ तो बड़ी उठा ली और बड़ी आवाज़ लगा ली कि जी फ्रीलांसिंग करो। पाकिस्तान को आपने दूसरे नंबर पे भी नंबर 1 फाइवर पे नंबर 1 भी हो गया माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि फाइवर कैनवा फाइवर बड़ा जो है ना इसका आपने। अब मुझे ये बताएं कि जो अल्लाह के वली आपकी बात सुन के चले उन्होंने किसी बहाने से फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है और वो $5 की गिग लगा के बैठ गए और उन्हें ऑर्डर भी आ गए और काम भी शुरू कर दिया। अब वो कम से कम 6 महीने से या साल से या हो सकता है कितने महीने से वो एज अ फ्रीलांसर तो काम कर रहे हैं। अब आगे उन्होंने अपने आप को ग्रो किस तरह से करना है? मतलब सारी ज़िंदगी वो $5 की गिग्स बेचते रहेंगे, उनका फ्यूचर क्या है, क्या स्कोप है, वो अपने आप को आगे किस तरह से ग्रो करेंगे? अच्छा देखें, वजाहत ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको इस तनाज़र के अंदर देखें। आप मुझे ये बोलते हैं कि सर एक बंदा है, आपने उसको बता दिया कि भाई ये कपड़े सीने वाली मशीन ले लो और कपड़े सी के लोगों को देना शुरू कर दो। ठीक है, ये भी तो फ्रीलांसिंग है ना, ठीक है, सर्विस ही बेच रहे हैं। सर्विस ही बेच रहा है ना कि भाई मैं आपको कपड़े सी के दे देता हूँ। तो आप कहते हैं सर वो सारी उम्र जो है वो बेचारा कपड़े सीते रहेगा, ये कपड़े सीती रहेगी? वही ना। तो आंसर इज यस, ठीक ठीक। आंसर इज यस। वो सारी जिंदगी कपड़े सीता यहाँ सीती रहेगी अगर वो इस भेजे के ऊपर 5 पाँव पे मेहनत नहीं करेगी तो। अच्छा ठीक है, ठीक तो है। पहले तो आपने ये समझना है कि अगर किसी किसी हादसाती तौर के ऊपर आप फ्रीलांसर बन गए हो, ठीक है। ठीक है, आप या आपके साथ काम करने वाला कोई शख्स, तो जब तक आप अपने दिमाग का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इनकम में नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ इनकम में जाने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में जाना ज़रूरी है और उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई फ्रीलांसिंग की बुनियाद क्या है, ये क्यों एकदम से अचानक बढ़ना शुरू हो गई है और ये कहाँ कहाँ पर इसके माइक्रो निशेज़ हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है आपको समझना ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रीलांसिंग की जो सबसे बड़ी मंडी है वो अमेरिका है। ठीक है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ख़ास तौर के ऊपर कोरोना के बाद ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने डिजिटल इकॉनमी को जाना, डिजिटल मार्केटिंग को जाना, ई कॉमर्स को जाना, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी अवेयरनेस बढ़ी। ठीक ठीक है, यहाँ पर जो गुमसुम लोग हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि सारे के सारे वो दरवेश लोग, हाँ, वो पाकिस्तान में नहीं बसते, वो इंडिया में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में बसते हैं। ठीक ठीक। जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरनेट भी कोई चीज़ है या नहीं है। ठीक है जी, तो आप ये देखिए कि 2023 के अंदर 68 मिलियन लोग जो है अमेरिका के अंदर वो फ्रीलांसिंग से वाबस्ता हो गए, अच्छा। जो 70% इंक्रीज था 2000 क्या उसका नाम है 22 से 23 के अंदर। ठीक है, 68 मिलियन लोग जो हैं अमेरिका के अंदर जो एवरेज $33 कमा रहे हैं, एवरेज वो फ्रीलांसिंग की दुनिया में आते हैं और कलेक्टिवली 1.27 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है भाई, हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, हम लोग चंद स्पेसिस के अंदर, मिसाल के तौर पर गेस्ट पोस्टिंग में, मिसाल के तौर पर एसईओ ऑडिट में, मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, वो वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट के अंदर, लोगो डिज़ाइन में, बैनर डिज़ाइन में, इन निशेस के अंदर हम लोग यस वी आर डोमिनेटिंग इन फाइवर। व्हाट अबाउट अदर्स, रेस्ट ऑफ द अदर मिलियंस ऑफ माइक्रो गिग्स, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। तो हमें आपको ये देखना है कि मंडी बहुत बड़ी है। आप क्या कर सकते हो, आप अगर दर्जी हो तो आप कपड़े सीते हो, तो आप कपड़े सीने से लेके नंबर 1 आप अपनी रेंज बिल्ड कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल आइटम की रेंज बिल्ड कर सकते ठीक हो। ठीक। उसके बाद आप ये फैसला कर सकते हो आपने सिर्फ बच्चों को बेचना है,
आपने मर्दों की चीजें बेचनी है, औरतों की बेचनी है, और औरतों की सपोज शादी ब्याह के सूट बेचने हैं, मेहंदी के सूट बेचने हैं, माइक्रो नीश वलीमे सेलेक्ट के, कर लें। मतलब माइक्रो नीश सेलेक्ट कर लें। ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी। अब फारूक साहब भी माइक्रो नीश सिलेक्ट हाँ करते हैं जी, ना, बिल्कुल ऐसे पादरियों ही के है। सूट बेचते ऐसे ही है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है जी। तो माइक्रो नीश आप सिलेक्ट करें। तो आपने माइक्रो नीश सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना ब्रांड बिल्ड कर लें, आप अपनी एजेंसी बिल्ड कर लें। अच्छा ठीक है, आप अपनी एजेंसी से मल्टीपल कंट्रीज के अंदर बिल्ड कर लें। सर, वो तो बहुत बात की बात है ना, मैं अकेला स्टार्ट हुआ मिसाल के तौर पे, ठीक है, अब आगे मैंने किस तरह से उसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, ये तो मतलब दर्जी की मिसाल ले लें, दर्जी मिसाल के तौर पे अकेले तो नहीं कर सकता ना सारा कुछ, उसके पास या तो मतलब स्टेप वन वाइज बताएं कि पहले या तो वो इतने फंड्स इकट्ठे कर ले देखिए कि आप, जिससे वो मजीद बंदों को तनख्वाह दे सके, फिर वो हाँ, उसके दो चीजें हैं। देखिए आप सपोज दर्जी हैं, हम्म, आपने एक मशीन के ऊपर काम सीखा हाँ जी, और आपने लोगों को सूट सी के देना शुरू कर दिया। वही ना, आप बिल्कुल। बड़े, अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 2-7 दर्जी और बिठाता हूँ अपने, ठीक ठीक। छोटा सा यूनिट लगाना है मैंने। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा लगा लो। आपने कहा सर इनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। हाँ मैं कहता हूँ अच्छा कितने महीने मैं तनख्वाह दे दूँ। आपने कहा सर 6 महीने आप तनख्वाह दे दें इनको, तो मैं बाहर से काम ले लूँगा। ठीक है, बिल्कुल। 2 दर्जी बैठ गए, मैंने आपको तनख्वाह देना शुरू कर दी, मैं अब आपका पार्टनर बन गया। जितने भी परसेंटेज का पार्टनर, बिल्कुल, पूरी दुनिया में बिजनेसेस ऐसे ही ग्रो करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। वाई कॉम्बिनेटर है, एंटलर है, वो भी इसी बेसिस पे आपको पैसा देते हैं कि भाई आप में तप्पड़ है, बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हो, और हम पैसा देते हैं। तो इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं आपको, बैंक्स भी मिल जाते हैं आपको, सीड फंडिंग इसको बोलते हैं, ये आपको मिल जाती है। ठीक है, कि आपने एक बीज लगाना है ना, हाँ जी, तो इसको सीड फंडिंग बोलते हैं, ठीक तो है। आपको ये मिल जाती है। तो सीड फंडिंग आप लें, आप मशीनें 4 लगाएं, आप अपना ब्रांड बिल्ड करें, उसकी मार्केटिंग करें, काम लें और पूरी दुनिया को भुगताएं। अच्छा, जरा आसान अल्फाज में स्टेप्स भी बता देना। देखिए स्टेप सबसे पहले मैं आपसे ये एक फ्रीलांसर को बताएं, उसने अकेले आप स्टार्ट मिसाल के किया, तौर मैं पर $1000 बना लिया महीने का, आप $1000 बना रहे हो, आप क्या करूं? देखिए आपने $1000 बना लिया, मैं आपसे अगला ही सवाल पूछता हूँ, क्या वजहत आपकी एजेंसी की एक अच्छी लिंक्डइन फॉलोइंग या प्रेजेंस मौजूद है? नहीं। नहीं मौजूद, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप वेबसाइट भी बनवाएं। ठीक है, आप ये वेबसाइट पे भी जाएं। ठीक है। ठीक है, आप देखिए आपकी अपनी प्रेजेंस अच्छी तरह मौजूद नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ वजाहत, आप लिंक्डइन के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कितने इन्फ्लुएंसर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो? भैया आपके देखिए कोई भी नहीं, तब तक तो कुछ भी नहीं है। आपकी प्रोमो मेकिंग की कंपनी है ना, जी, तो जी। आपने प्रोमो मेकिंग किन के बनाते हो? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? नहीं नहीं, हाँ जी, ओनली टेक इवेंट्स। ऑनलाइन टेक इवेंट्स। तो आप टेक इवेंट्स के जो फाउंडर्स हैं, जी। कितने दोस्त हैं आपके? बहुत थोड़े, एक दो। एक दो? और कितने साल से आप ये टेक इंडस्ट्री के अंदर उनके प्रोमो बना रहे हो? 3 साल हो गए। 3 साल हो चुके हैं। तो आपके साथ क्या सलूक करना चाहिए? आपको सिर्फ कान पकड़ाने चाहिए। ठीक है, कान पकड़ा के आपके ऊपर कोई 20 किलो का वजन बोरी रख देनी चाहिए और उसके बाद भूल देना चाहिए कि आपको ये सजा दी है। फिर देखिए आप कैसे आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपकी देखिए दुनिया के अंदर टॉप की टेक कॉन्फ्रेंस कितनी होंगी? हजारों हैं। हजारों हैं। आपने फैसला ये करना है कि हर साल आपको, हर महीने आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नए दोस्त बनाने हैं, बिल्कुल ठीक। जो टेक कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। और टेक कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आपको पता है किसको दोस्त बनाना है? टेक कॉन्फ्रेंस जो करवाता है उसके फाउंडर को और उसके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को। मोस्टली सर मैं बता देता हूँ, शायद इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आगे जो कंपनीज होती हैं उनको आउटसोर्स किया होता है, मतलब फाउंडर खुद कुछ नहीं करता, उन्होंने आगे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स रखे होते हैं जो कि हमारे से फिर रब्ता करते हैं। ये देखिए, ये बड़े आपने अच्छी बात की। ये आपको कैसे पता कि हर जो टेक कॉन्फ्रेंस है उसके आगे इवेंट ऑर्गेनाइजर है? मतलब इंटरनेशनल जो मैंने जितने भी किए, आपने किसी एक से काम कर लिया, उसकी बेसिस पे multiple से आपने किया। 2 से कर लिया। या ज्यादातर अगर फाउंडर खुद भी करवा रहा है तो वो खुद कम्युनिकेट कभी भी नहीं कर रहा, आगे उसने बंदी कोई रखी हुई है, ठीक है, जो कि आउटरीच कर रही है और जो कि काम करवा रही है। अगर वो बड़ी कॉन्फ्रेंस है तो। जी जी। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्रेंस छोटी मोटी हो तो वो फिर बजट भी कम होता है ना। बजट भी तो कम होता है। आपके को कितने पैसे चाहिए? जी ठीक है। आपने 100 से 200 300 डॉलर का आपने वो गिग बेचना है, आपके लिए तो वो छोटी सी कॉन्फ्रेंस भी बहुत है। ओके। बल्कि मैं छोटी कॉन्फ्रेंस से, छोटी जो न्यूली स्टार्टअप्स हैं इस नीश के अंदर, उनसे आपको काम लेना आसान काम है। ठीक है, कैसे? हर दूसरे दिन, मिसाल के तौर पर हर दूसरे दिन मेडिकल की कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने उस नीश को कभी टच किया? जी जी, किया है उस पे मैंने। कभी आपको ऑर्डर आया उस पर? हाँ हाँ, बड़े आए हैं। आए हैं ऑर्डर? तो आपने मजीद क्यों नहीं इसके अंदर एक्सपेंड किया? जी, बस वही रिटेनिंग क्लाइंट्स अपनी सुस्तियां हैं सर, खैर वो तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट फहरिस्त है कि अपनी नाअहली और सुस्तियों की। बहरहाल सवाल ये था कि आप फ्रीलांसर ने किसी से, आप कह रहे हैं कि किसी से पैसे ले लें
और बंदे बिठा लें 2 और हाँ, दर्जी हाँ। और उसके बाद आप आउटरीच पे काम करें। आउटरीच पे ऐसे काम ही है? करें और सबसे पहले सिस्टम बिल्ड करें। सिस्टम कैसे? मिसाल के तौर पर आप पूरा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं एसओपीज लिखें। एसओपीज और चीज़ है, केपीआईज बिल्ड करें। ठीक है। केपीआईज बिल्ड करने के बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ योर्स एंड योर टीम्स और गोल्स बनाओ और टूल्स इंटीग्रेट करें। और टूल्स इंटीग्रेट करो। बिल्कुल। ठीक है, क्या आपने कौन से टूल्स करके लोग जो आपके साथ एजेंसी से कनेक्ट होंगे आपने उनका काम चेक करना है। सही कह रहे हैं। अगर आप अमूमी तौर पर, मैं देखता हूँ मेरा बहुत बड़ा फेलियर ये है कि प्रॉपर कंट्रोल नहीं है ठीक कि है। हमारी डेली की आउटपुट क्या है। हम्म, मुझे डेली की हर जो एम्प्लॉय है फैक्ट्री के अंदर है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, भी आपने इतनी आउटपुट देनी है फिर घर जाना है। जी जी। आपके पास है ही है हाँ, हमारे पास है। तो फिर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं हो रही इसका मतलब यह है कि आप उनको प्रॉपरली, 2 एंड्स हैं ना, 2 एंड्स हैं। एक एंड है कि जी प्रोडक्शन मीट हो रही है, दूसरे एंड है कि काम नहीं है। तो इस एंड के ऊपर अभी इशू है कि मजीद मेरा काम मैं आपसे वैसे मुत्तफिक नहीं हूँ। ठीक मेरा है। ये ख्याल है कि आपके पास काम है, आपके पास जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली आप एक्यूरेटली प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है ऐसे भी हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो लोग आपके साथ प्रॉपरली काम कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप कुछ अरसे बाद उनके साथ उनको अपने कारोबार का हिस्सेदार बना लो। ठीक है। ठीक है, अमूमी तौर पर अगर एजेंसीज जो है ना, आप जिस ग्राहक के साथ काम कर रहे हो, मुझे ये बताइए वो ग्राहक आपकी टीम से छुपा हुआ है? नहीं नहीं। तो अगर वो छुपा हुआ नहीं है तो जिस आपकी टीम ने जिस भी ग्राहक की वीडियो बनाई है, अगर वो उससे डायरेक्ट रब्ता कर ले, करते होंगे ऑब्वियसली। हम आधे में आपका काम आधे में कर देता हूँ, जी जी, ऐसे ही है बिल्कुल। तो ग्राहक उसकी तरफ भी जा सकता है। हाँ तो बिल्कुल। बेहतर नहीं है कि आप ऐसा करें कि आप उस बंदे को उसमें किसी हद तक आप इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, बहरहाल ये टेक्निक तो चलती रहती है, पर्सन टू पर्सन वेरी ठीक है, वो तो खैर हो गया। बट अगेन अब बंदे बिठाने सबसे पहले, उसके बाद आपने क्या लिंक्डइन के ऊपर आप लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी मार्केटिंग करें, ठीक है, बस आउटरीच करें। उस तरह फिर आगे क्या फ्यूचर है फिर? आगे फ्यूचर ये है, फिर आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करें, ठीक। फिर वेबसाइट के ऊपर एड्स लाएं। हाँ ठीक है, एड से लीड्स लेके आए, फिर आप उसकी एसईओ करें, ठीक। एसईओ से लीड्स लेके आए, फिर दुनिया में बहुत सारे फोरम्स की वेबसाइट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको ज्वाइन करें। ठीक। ओ भाई आप इसके ऊपर हमने, अगर आपको है, हमने इसके ऊपर एक पूरी डिटेल की है कि आपने अपनी एजेंसी को आगे स्केल किस तरह से करना है। तो ये ऊपर लिंक उसका लगा हुआ है, आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि एक टेलर है, उसके लिए आप जो स्टेप्स डिफाइंड हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो ये है कि आप अपना काम बढ़ाएं, अकेले ही शुरू करना है। लेकिन पहले जब आपको लगे कि आप मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप अपने साथ एक बंदा बिठाएं। हाँ, और तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिकली आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप उसकी तनख्वाह का बंदोबस्त कर सकें और काम भी इतना हो कि उसकी तनख्वाह आराम से निकल आए। उसके बाद आप फिर मजीद बंदे बनाएं और फिर सिस्टम ऐसा बनाएं कि वो तरतीब से काम मरहला वारी किस तरह से हो रहा है। एसओपीज और केपीएस जो है ना बिल्ड करने एक पर मतलब तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्ड कर लें हाँ। कि जी मतलब लेट से आप दर्जी है ना, दर्जी की मिसाल ले रहे हैं तो जी दर्जी कटिंग वाला एक बैठा है, फिर एक स्टिचिंग वाला एक कॉलर फ्यूज कर रहा है, एक उसके बाद उसकी पैकिंग कर रहा है, और एक इस तरह चेन सिस्टम प्रोडक्शन लाइन कर दिया ना, प्रोडक्शन लाइन बिल्ड कर लिया आपने, ठीक है। चेन सिस्टम बिल्ड कर लिया। ठीक है, और फिर पैरेलल के अंदर आपने क्या करना है एज अ सीईओ कि आपने आउटरीच पे काम करना है। आप मजीद ये क्लाइंट्स, डिपार्टमेंट आपने अपने पास रखना है, बिल्कुल ठीक है, ये डिपार्टमेंट आपने अपने पास सही हो गया। बस आपका काम यही होना कि आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपने जो है वो लोगों से मिलना है, काम लेना है और काम लेना है, मार्केटिंग करनी है, बाकी अजान टीम का देनी है काम है अपनी पीछे। एजेंसी की। ठीक है, आप अपनी एजेंसी की अजान दें कि बिल्कुल यार ठीक। आजो हम आपको दुनिया के बेस्ट कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो तो बेस्ट टेक जो है ना हम लोग आपको प्रोमोस बना के हम देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो एक फ्रीलांसर का आपका कहने का मतलब ये कि फ्यूचर में स्कोप ये है कि ही फ्रीलांसर स्कोप ही स्कोप है, स्कोप है। और मैं आपको यहाँ पर एक टिप देता चलूँ, यूएसए की मंडी बड़ी कंपेटिटिव है, आपको अंदाजा है। जी। लेकिन किबिला हजरत चैट जीपीटी के आने के बाद आप जर्मनी में जाओ, ब्राजील में जाओ, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाओ, अब आपके पास कोई किसी किस्म का आपके पास कोई बैरियर ही नहीं है पूरी दुनिया से काम लेना। हाँ यस, चैट जीपीटी से ट्रांसलेट कर लो। हाँ, इवन स्पीकिंग भी सब कुछ एग्रीड, बिल्कुल ठीक है, सही तो है। आप लैंग्वेज एक रीजनल वेबसाइट्स लें। मतलब तुर्की में आपका क्या ख्याल है, आपको प्रोमो कॉन्फ्रेंस नहीं होती होंगी? होती हैं, क्या यूरोप में मैं नहीं खुद होती जाके होंगी? फिजिकली कवर करके आया हूँ। तो फिर तो आपका क्या ख्याल है कि तुर्की में लोग ज़्यादा पैसे देंगे अमेरिका में? अमेरिका में ज़्यादा नहीं, तुर्की में ज़्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि तुर्की के अंदर कंपटीशन कम होगा आपका। अच्छा ठीक है। आपको यूरोप में ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि यूरोप के अंदर आपको उन जो भी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं उनको कम लोग मुयसर होंगे। अमेरिका में तो बहुत कंपटीशन है, हज़ारों लाखों पाकिस्तानी इंडियंस हैं जो वहाँ पर सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। लेकिन यूरोप में बाकी दुनिया अभी जो है बिल्कुल जो है आप समझ लीजिए कि हमसे छुपी हुई है।
तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर था जो चैट जीपीटी ने ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको सम अप करता हूँ कि फ्रीलांसर इज एन एजेंसी ओनर इन फ्यूचर टेक्निकली। वो बिल्कुल एजेंसीज बिल्ड करें, मेरे ख्याल से आप एजेंसीज बिल्ड करें। और नेक्स्ट जो मैं समझता हूँ, हर फ्रीलांसर को नेक्स्ट ये देखना है कि वो सास कैसे ला सकता है। अच्छा, हाँ सास के ऊपर सारे कोड डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, सास लेकिन हाँ, सास अगर बीवी भी फ्रीलांसर को सास, हाँ कौन सी सास? भाई ये फैसला हम अगली पॉडकास्ट में करेंगे कि अच्छा। सास जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में। अच्छा। हाँ, और वो सास जो है आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। अच्छा, हाँ। ठीक है। चलें जी, सास देखने के लिए आप हमारे सुपर वाले बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारी अगली पॉडकास्ट या अपनी अगली एपिसोड का इंतजार करें। बहरहाल अभी ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर था और काफ़ी ज़्यादा इससे आइडिया हुआ कि किस तरह से स्केल किया जा सकता है। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक फ्रीलांसर ही मस्ट गो फॉर एजेंसी इन फ्यूचर जो सर्विसेज में काम और करे। उसके लिए टूल जो है ना, मिसाल के तौर पर ट्रालो है, असाना है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैटरमोस्ट है, फोकल बोर्ड है, ठीक है। हर वो टूल जो टास्क मैनेजमेंट के बिल्कुल लिए सही ज़रूरी है, भाई खुदा के लिए आप एजेंसीज बिल्ड नहीं कर सकते इनको सीखे बगैर, जब तक टास्क मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर नहीं है। हाँ। और टीम मैनेजमेंट भी। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था। और सबसे अच्छी जो चीज़ है कि आप सब लोगों के लिए इनके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। सो आप हमें फीडबैक ज़रूर देते रहा करें, नीचे कमेंट्स के अंदर बताते रहा करें कि हम मज़ीद कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपकी माइंड में आए आप हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि हम उसके ऊपर भी जो है वो कोई डिस्कशन करें और एक्सपर्ट्स को लेके आएं आपके लिए। बहरहाल थैंक यू सो मच। हेल्प और कम्युनिटी हमारी, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, helpor.org/community, जहाँ पे आप मज़ीद अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनसे भी सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।